हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम चित्र और बातचीत करेंगे। हमारा जो छठा पाठ है, तीन साथी, उसके बाद चित्र और बातचीत होनी है। और चित्र और बातचीत में एक पूरा पेज कलरफुल मछली पर बना हुआ है। आप अपनी किताब खोल सकते हैं और नहीं तो स्क्रीन पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हम मछलियों पर या इस चित्र पर कर सकते हैं और हमको करनी भी चाहिए। हालांकि स्कूल में एक-एक बच्चे से पूरी क्लास में लंबी बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए इस किताब में ये अभ्यास के तौर पर दिया गया है। तो बच्चे, आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये पानी दिखाई दे रहा है और आप अगर सोचें, विचार करें तो ये नीले रंग का पानी है। तो ये नीले रंग का पानी कहाँ का होगा? क्या तालाब का होगा? क्या नदी का होगा? या समुद्र का होगा? और अगर हम देखें इसमें तो बाहर लिखा है एक जगह पर, और बाहर लिखा है तो अंदर भी होगा, इसका विलोम अंदर ये लिखा है। अब इस बाहर और अंदर पर भी हम बात करेंगे। ये लहर है, ये है कूदना, ये है कमल, ये लिखा है कछुआ, ये एक बार फिर देखिए अंदर, यहाँ लिखा है बड़ा, और यहाँ लिखा है छोटा, और यहाँ लिखा है तैरना, और यहाँ पर लिखा है बाल। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपने पहचानना भी है और बोलकर लिखना भी है। मछली, यहाँ पे लिखा है मछली। तो अब हम इस चित्र पर बहुत सारी बात कर सकते हैं। जैसे क्या बात कर सकते हैं? अभी हम इस पे खूब सारी बात करेंगे। पहली बात तो है कि ये पानी दिखाई दे रहा है। तो हमने एक कविता भी सुनी है बहुत पुरानी, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना? तो एक कविता ये भी है, और एक ये भी है कि मछली जल की रानी है, पर ये बात पुरानी है। अब ये जो बाहर है और ये अंदर है, इसको कैसे समझेंगे? यानी इस नदी के पानी में, या इस तालाब के पानी में, या इस समुद्र के पानी में। वैसे ये समुद्र का पानी है, क्यों? क्योंकि तालाब और नदी में व्हेल मछली नहीं मिलती। ये यहाँ पे व्हेल मछली है, तो ये बड़ी होती है। और छोटी छोटी मछली ये होती है, तो बड़े का विलोम छोटा। और ये बड़ी जो मछली होती है व्हेल मछली, ये छोटी मछलियों को खा जाती है, बल्कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है। ये यहाँ पर ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है। ये जो लड़कियां हैं, ये समुद्र के पानी के अंदर है, और बाहर कौन है? ये लड़की बाहर है। ये मछली अंदर है, ये मछली अंदर है, और ये मछली बाहर है। डॉल्फिन मछली दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये जो समुद्र के अंदर के जलीय पौधे होते हैं, जल में रहने वाले पौधे, ये समुद्र के भीतर हैं। और ये जो कमल है, ये समुद्र के बाहर, पानी के बाहर होता है। अच्छा, तैर कहाँ रहे हैं? इसके अंदर तैर रहे हैं। और कूदना कहाँ हो रहा है? पानी के बाहर हो रहा है। तो ये जो अंदर बाहर है, इसको समझने के लिए ये चित्र बहुत शानदार है। छोटे छोटे फूल और बड़े कमल, ये बड़ी मछली व्हेल, और ये छोटी मछलियाँ। तो ये छोटा और बड़ा, और भीतर और बाहर का अंतर भी हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। हम इस पे भी और खूब सारी बात करेंगे। और ये जो पानी है, पानी, हमने पानी कहाँ-कहाँ देखा है? तो आप कह सकते हैं इस बातचीत में कि हमने पानी अपने घर में देखा है, नल में, बाल्टी में। और पानी कहाँ देखा है? बारिश जब होती है तो पानी बरसता है, तो ये हम देखते हैं। और अगर हम थोड़ा-सा घर से बाहर गए होंगे, तो हमको तालाब और नदी में भी पानी दिखाई देता है। और नदियों का जो पानी है वो आखिरकार समुद्र में मिल जाता है। जिन बच्चों ने समुद्र देखा है वो जानते हैं, और जिन्होंने समुद्र नहीं देखा है, जब वो पहली बार समुद्र देखेंगे तो उनको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देगा। और जिन्होंने तालाब देखा है वो जानते हैं कि तालाब एक जमीन में छोटा सा तालाब होता है, एक बड़ा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी होता है, रुका हुआ रहता है, लेकिन उसमें मेंढक भी होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं। और
कई जगहों पर कमल के फूल भी उसमें होते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें खूब सारी बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आगे क्या है। इसके बाद हमारी किताब में एक झटपट कविता भी है, तो इसको जल्दी जल्दी बोलना है। टंग ट्विस्टर हमने पहले भी कुछ टंग ट्विस्टर पे काम किया था, तो ये भी एक टंग ट्विस्टर है। इसमें जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है या हम शब्दों को गलत बोलते हैं। जैसे इसमें है कुछ ऊंट ऊंचा और कुछ ऊंच ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये तो हमने बहुत जल्दी में नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे कई बार गड़बड़ हो जाता है। जैसे जल्दी जल्दी बोलेंगे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। और जल्दी जल्दी बोलेंगे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की देखो कुछ ऊंचे ऊंट की कह दिया मैंने, क्योंकि वह है कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये है। अब इसमें एक एक्सरसाइज आपके लिए रंगों से खेलने की है, स्याही से खेलने की है। ये अंगूठे के निशान है। ये 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 और अंगूठे के निशान के बाद काले स्केच पेन से, पेंसिल से ये रेखाएं खींच दी हैं, तो ये अलग अलग चित्र बन गए हैं। देखिए, ये आदमी बन गया, ये मछली बन गई है, ये एक लड़की बन गई है, ये हाथी बन गया है। तो इसको कैसे बनाते हैं, हमने इसका उदाहरण यहाँ दिया। ये देखिए, ये आपके अंगूठे की छाप है। आप रंगों में वो अपने अंगूठे को लगाएंगे और कागज पे इस तरीके से छाप लगा देंगे। ये देखिए, है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो आकृतियां कैसी बनी है, ये सिर्फ अंगूठे के निशान है। अब आप देखिए, ये हमने इंटरनेट से संभाल लिया है। किसी साथी ने, चित्रकार साथी ने बहुत अच्छे रंग यहाँ पे बनाए हैं अंगूठे से, और उसमें ये देखिए चित्र बना दिए। ये बच्चा बन गया, ये बच्चा बन गया, ये चश्मे वाला बच्चा बन गया, ये देखो कछुआ बन गया, ये बिल्ली बन गई, ये मेढक बन गया। और से देखेंगे, ये देखो घोंघा कह सकते हैं, ये मोमबत्ती बन गई, ये चूहा बन गया, ये जोकर बन गया, ये गुब्बारा बन गया। तो ये आपने क्या करना है, अंगूठे के निशान से छाप बनानी है। और ये एक बहुत शानदार चित्र है। और ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मछली, मछली। और यहाँ लिखा है गेंद। आप इसको पेंसिल से इस पर डॉट डॉट पे लिखेंगे, तो ये लिखा हो जाएगा मछली, और ये हो जाएगा गेंद। और आप इसमें देखेंगे तो ये गिनती के हिसाब से आपको इसको पूरा करना है। कैसे, यहाँ पे है एक, एक से दो मिलाएंगे, दो से तीन मिलाएंगे, तीन से चार मिलाएंगे, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात, यूं करके, और सात से आठ, नौ, ऐसे 10, 11, 12 ऐसे करके, तो ये मछली बन जाएगी। कैसी बनी है मछली, देखो ये बनी है मछली, ये हमने बनाई है, और ये मछली। इसी प्रकार ये जो दूसरा है चित्र, यहाँ से अब जब एक से आप दो मिलाएंगे, दो से तीन मिलाएंगे, तीन से चार मिलाएंगे, चार से पाँच मिलाएंगे, छह मिलाएंगे, सात मिलाएंगे, आठ मिलाएंगे, तो ये इस प्रकार की गेंद बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे हाथ से भी लिख दिया मछली, मछली, गेंद। तो ये एक्सरसाइज बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। फिर आते हैं हम दोबारा चित्र पर। चित्र पर बहुत सारी बात हो सकती है, इस चित्र पर बहुत सारी बात हो सकती है। हम मेंढकों की बात कर सकते हैं, मछलियों की बात कर सकते हैं, हम कमल के फूल की बात कर सकते हैं, नदी की बात कर सकते हैं, पहाड़ की बात कर सकते हैं, पानी की बात कर सकते हैं, समुद्र की बात कर सकते हैं। समुद्र का पानी का जो स्वाद है वो खारा होता है, कैसा होता है, नमकीन होता है। और लहरों की बात कर सकते हैं, नाव की बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम समुद्र के बारे में कर सकते हैं। और जो समुद्र होता है, उस वो कहाँ होता है, हम इस पे भी बात कर सकते हैं। समुद्र में कितनी नदियों का पानी होता है, पूरी दुनिया में समुद्र कितने हैं, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं,
बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती हैं, शार्क मछली होती है, डॉल्फिन मछली होती है, व्हेल मछली होती है, सीप होते हैं समुद्र में, मोती जिससे बनते हैं, ऑक्टोपस होता है, समुद्री घोड़ा होता है, बहुत सारे पौधे समुद्र में होते हैं, समुद्री घास होती है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना? और ये जो गोताखोर बनाई बनी हुई है एक बालिका, उस देखो चप्पू बने हैं उसके पैर। तो ये इतनी सारी बातें, पेड़ पौधों की बात करते हैं। हम ये भी बात कर सकते हैं कि समुद्र अगर नहीं होता तो क्या होता? समुद्र नहीं होता तो बारिश भी नहीं होती। तो यहाँ पर हम बादलों की बात कर सकते हैं, खेतों की बात कर सकते हैं, और बारिश के बिना जो पेड़ पौधे हैं, हमारा जीवन है, वो कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसकी हम बात कर सकते हैं। समुद्र देखने की बात हम हो सकती है। जो बच्चे समुद्र के आसपास रहते हैं तो जानते हैं, लेकिन जो पहाड़ के बच्चे हैं उन्होंने समुद्र नहीं देखा, रेगिस्तान नहीं देखा। हम कल्पना कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा जब आप समुद्र देखेंगे। कछुए, कोरल, जो समुद्र के जीव हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो ये जो अंदर और बाहर की बात है, मान लो आपका जो बैग है, वो बैग आपके पास रखा है तो वो बाहर है, लेकिन जो कॉपी है, पेंसिल है, वो बैग के अंदर है ना? इसी प्रकार से हम किसी बैग में से कोई किताब हम बाहर रख देते हैं मेज़ पर तो वो बाहर हो जाती है। एक पानी की बोतल है, वो टेबल पर रखी है तो बाहर है। लेकिन जब हम आपको कहेंगे कि उसको आप अपने बैग में रखिए तो वो अंदर हो गई। तो ये जो अंदर बाहर का मसला है उसको भी आप समझ सकते हैं। आपकी उँगली छोटी है लेकिन सिर बड़ा है। आपके हाथ की हथेली का अंगूठा छोटा है, लेकिन जो आपका जूता है वो बहुत बड़ा है। आपके स्कूल में जो डस्टर है, चॉक है, वो छोटी है, लेकिन स्कूल में अगर अलमारी है तो वो बड़ी है। स्कूल के अंदर जो है क्लासें हैं, क्लासरूम है, और जो हमारा प्ले ग्राउंड है वो बाहर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और आप बहुत सारी बातें इसमें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम बातचीत हम इसमें कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप इसकी मेंबरशिप लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।